तो अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक क्वेश्चन को मतलब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और डायरेक्शन कोसाइन जब निकल के आ जाएगा तो विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ऐसा इसने बोला। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जो टॉपिक अभी हम बात कर रहे थे। तो इक्वल एंगल बना रहा है तो मतलब अल्फा बीटा गामा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 का। एक्सरसाइज 11.1 का वैसे मैंने लिख रखा है ऊपर। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि थीटा के इक्वल है, तो L इक्वल टू कॉस थीटा, M इक्वल टू बी कॉस थीटा, N इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हमने बताया था कि L है कि आप एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाते हैं, यानी कि कॉस अल्फा, तो अल्फा तो थीटा है, बीटा भी कॉस थीटा है और गामा भी। तो अब क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि बच्चे जो भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 1, तो एल स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 1, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√3, और प्लस माइनस का साइन चाहे तो आप लगा सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारा, आप देख लो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1/3, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/+-√3। तो अब L क्या हो गया, अभी अभी हमने देखा है, L लिखा हुआ है मैंने कि L क्या हुआ, तो L भी हो गया यही, M भी हो गया यही, और N भी हो गया यही, क्योंकि इक्वल एंगल इक्वल इंटरसेप्ट था तो ये √3 के इक्वल हो गया। तो मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा 1/+-√3, 1/+-√3 और 1/+-√3, ये तीनों डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया तीनों। ठीक है, क्लियर, डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया जी। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया तो मूव करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। अभी हम ये एक्सरसाइज में जैसा मैंने पहले बताया था कि सिर्फ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे ही डिपेंडेंट है, तो अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब हमारा, आप पढ़ सकते हो तब तक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आए कोई टॉपिक या कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में जाके। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4। अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इस बार। अब डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चे, तो डायरेक्शन रेशियो हमारे को दिया हुआ है कि -18, 12 और -4, ये दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो। तो हमें सिंपल सा चीज है कि व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, एक बार लिख देता हूं मैं। क्या बताया था कि L इक्वल टू A/√a² प्लस b² प्लस c²। तो a क्या है यहाँ पे -18, और अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा, आ रहा है समझ में, -18, और मेरे साथ बोलो आप भी, -18 का स्क्वायर हो जाता है कितना 324, करेक्ट, आपने यही बोला, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम इसको कर देते हैं प्लस, तो -18 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा प्लस करके 4 4 8 से 14, 1 कैरी हो गया 1 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, और 3 प्लस 1 4, 484 का रूट क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी। 22, करेक्ट, -18 अपॉन में 22, काट दिया इसको तो -9 अपॉन में 11। ये एक डायरेक्शन को साइन आया। अब दूसरा डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये -9 अपॉन 11 आ गया, हम इसको काट के यहां लिख लेते हैं कि ये आ गया हमारा -9 अपॉन 11। अब एक डायरेक्शन को साइन आ गया, अब ऐसे ही दूसरा डायरेक्शन को साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बोलना फॉर्मूला क्या है, b अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस c², और b क्या है इस बार हमारा 12 अपॉन में, यही आएगा सॉल्व करके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 22, यानी कि ये a है, ये b है, ये c है, तो यही आया। अब बताओ इसको काट लोगे ना, 2 से 2 काट दे, नहीं काट सकते, वेरी गुड, 6 अपॉन
11 ये आएगा आंसर हमारा। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसीलिए क्या करना है कि पेपर में जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो आप रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर दीजिए, पहले फाइंड आउट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो सी अपॉन सी हमारा क्या है -4 अपॉन 22, तो ये हो गया -2 अपॉन 11। तो जो तीन डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएंगे वो क्या निकल के आया हमारा, तीन डायरेक्शन कोसाइन जो ये कह रहा था, तो एक आया -9 अपॉन 11 कॉमा 6 अपॉन 11 और -2 अपॉन 11 ये आया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। आप चेक कर सकते हैं आंसर सही है, सही है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। लग रहा होगा कि ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो ये थर्ड हो गया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, हम मूव करेंगे, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। 4 को 4 डालो, 4 को भैया जी 4 डालिए। अब इसको 4 को हम 4 डालते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट 2 3 4, अच्छा 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास में, 3 पॉइंट्स दे रखा है। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास में, कि एक तो पॉइंट है 2, 3, 4, 2, 3, 4, दूसरा पॉइंट है -1, -2, 1 और 5, 8, 7। ये हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट हैं, इस बात को हमें प्रूव करना है। अब देखो, कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके कौन कौन से हैं, आपने सबसे पहले 10th क्लास में सीखा था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो कोलिनियर हो जाएगा, एक तरीका सीखा था ना। दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो ये 3D में है तो ये नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कोलिनियर हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा तरीका सीखा था, तो एक तरीका आपने डिटरमिनेंट वाला भी सीखा, भूल गए ना, भूल गए। डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट बना के अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे वैल्यू रख के और वो अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो भी कोलिनियर होगा। यहां कौन सा तरीका है तो मैं बताता हूं, देखो यहां भी वो सब तरीके हम लगा सकते हैं। तो अगर यहां पे इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो और इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो ये अगर प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और जो पैरेलल है वेक्टर में वही कोलिनियर है, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं। तो पहले हम a1 b1 c1 निकालते हैं, तो a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे और c1 निकालते हैं। कैसे, इसमें से इसको माइनस, डायरेक्शन रेशियो a b c बोला था मैंने, डायरेक्शन रेशियो, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5, 1 -4 क्या हो जाएगा, -3। कुछ नहीं किया, इसमें से इसको माइनस किया है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। मतलब आप कह सकते हो ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी सी लिखा है मैंने, मैं यहां लिख भी देता हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी -a, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो। और अब ऐसे ही हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं किसका, BC का। देखते हैं क्या होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो क्या करेंगे, आ गया दिमाग में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC क्या करेंगे, C में से B को माइनस करेंगे। तो इस बार मैं इसका नाम लेता हूं A2 B2 C2, नामकरण कर दिया, बदल दिया नाम थोड़ा सा, तो A2 B2 और C2। तो A2 B2 C2 मतलब 5 -1 तो ये 6 आ गया, 8 -2 तो ये 10 आ गया, 7 -1 6 आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहां से आगे दो तरीके तुम्हारे पास, इफ A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर हो जाए तो भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और पैरेलल होंगे। बट मेरे लिए जो आसान सा रहता है वो क्या, कि आप a1 अपॉन a2 करो, क्या होगा, -3 अपॉन 6 इक्वल टू -3 अपॉन 6, तो -1 अपॉन 2, ठीक। b1 अपॉन b2 करो, ये क्या होगा, -5 अपॉन 10, तो ये भी -1 अपॉन 2 के इक्वल आया। और c1 अपॉन c2 कीजिए, तो c1 अपॉन c2 क्या होगा, -3 अपॉन 6, तो ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। तो ये अब इक्वल आ गया तीनों का, मतलब हेयर, यहां पे लिख देंगे हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों इक्वल आ गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा इक्वल आ गया। देयरफॉर AB is parallel to BC but B is common। AB parallel to BC but B तो कॉमन है, but B is common, therefore ABC are collinear, ABC are collinear।
आ गया समझ में, इजी था, है ना। ये भी हो गया हमारा। एक तरीका और था कि अगर यहाँ पे जैसे इसका वेक्टर बनाते तो -3i-5j-3k बनता, इसमें बनता 6i + 10j + 6k, तो इसमें से अगर -2 कॉमन लेते तो सेम यही बन जाता। तो वहां हम लगाते कि a वेक्टर इक्वल टू, अगर लैम्डा b वेक्टर आ गया, a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर आ गया तो ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 हमारा हो गया और अब इस एक्सरसाइज के हम आ गए लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में आ गए मतलब देख लो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 5। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल मैंने बना दिया, ट्रायंगल ए बी और सी, और इसके पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो 3 5 -4, 3 5 -4। बी का पॉइंट क्या है भैया, तो -1 1 2, -1 1 2, और सी के पॉइंट है -5 -2, ये हैं हमारे सी के पॉइंट। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कितने डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, 9, 3 AB के, 3 BC के और 3 AC के। तो ये तो आप निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कैसे, कि पहले AB का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। मैं थोड़ा इसी फिगर में बताता हूं। तो AB का डायरेक्शन रेशियो मतलब B - A, तो B - A के हिसाब से इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, -1 -3, तो -4 है ना, -4। फिर 1 -5, तो ये भी -4, और फिर 2 -4, तो ये हो गया 6। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। बीसी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो बीसी का क्या हो जाएगा, सी माइनस बी करके, तो सी माइनस बी, तो -5 -1, तो क्या हो जाएगा, -5 + 1, यानी कि -4। ये भी आ गया, -5 -1 तो -6, और -2 तो -2 -4, ये भी आ गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन रेशियो आ गया बीसी का। और एसी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो एसी निकालो या सीए निकालो, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। तो चल जाएगा तो क्या करेंगे हम, तो वैसे सीए का निकाल लेते हैं, ए बी सी 3 पॉइंट है तो सीए का निकालते हैं। तो ए - सी, तो 3 + 5 ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 5 + 5 तो ये हो जाएगा हमारा 10, और -4 +2, तो -4 + 2 -2, ये भी हो गया। ये 3 डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो आ गया अब हमारे पास। अब डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके मैग्नीट्यूड से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब इसका जो होगा रूट में a² + b² + c², वो निकालेंगे। तो -4 का स्क्वायर, चलो शॉर्टकट में निकालते हैं, 16 + 16 + 36 कितना हुआ बच्चे, कौन बताएगा, 32 + 36, 6 2 8 और 3 1, तो 68। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएंगे वो हो जाएगा, देखो ए बी का, फॉर ए बी के लिए क्या हो जाएगा, -4/√68, -4/√68। अब से √68 को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो -4/√68। अच्छा, मैं √68 को यहीं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2√17। ठीक, तो ये हो गया 2√68, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -2/2√68 नहीं, 2√17, तो -2/√17 एक हो गया। दूसरा ऐसे ही -4/, तो वो भी यही आएगा। तो मतलब अब समझ में आ रहा है ना, ये भी -4/2√17, तो ये भी यही आएगा -2/√17। और तीसरा है 6/2√17, तो ये हो जाएगा 3/√17। तो एक जो डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारा ए बी के लिए, वो आ गया क्या क्या, यही जो 3 अभी आए, -2/√17, -2/√17 और 3/√17, ये एक का आ गया। ठीक, अब बीसी के लिए भी करेंगे सेम ऐसे ही। तो बीसी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -1 करके कर ही दिया, हम डायरेक्शन रेशियो ले आए। तो अब इसका वो निकालो, रूट में a² + b² + c² क्या होगा, तो ये भी तुम्हारा 16 + 36 प्लस 4 4 16, तो ये भी सेम वही आ रहा है 68।
यही आ रहा है, और यही आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है हमारा 2√17 ही आ रहा है ना। अब 2√17 ही आया तो फिर इसके हिसाब से इसको कर दें तो -4/2√17, तो शॉर्टकट में लिख दूं मैं जल्दी जल्दी में, तो ये -4/2√17 कितना हो जाएगा, -2/√17, ये हो जाएगा -3/√17, और ये हो जाएगा -2/√17। ठीक है, ऐसे आ गया। अब ऐसे इसका भी कर लेंगे, तो ये आप लोग खुद से करना, तीसरा वाला हो ही जाएगा, खुद से कर लेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 11.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हम बात करेंगे लाइन की। ठीक, 11.1 खत्म हो गया। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।